Hello student, today we will start our 17th chapter Forest Our Lifeline, class 7th NCERT Science. Chapter 17 Forest Our Lifeline. One evening Buzo entered the park with an elderly person. He introduced him to his friend. एक शाम को जो बूजो है एक एल्डरली पर्सन के साथ जो है पार्क में एंटर करता है और उनको जो है अपने फ्रेंड से जो है इंट्रोड्यूस कराता है. प्रोफेसर अहमद वॉज साइंटिस्ट. प्रोफेसर अहमद एक साइंटिस्ट हैं वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी. वो एक यूनिवर्सिटी में जो है काम करते हैं. द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग विथ प्रोफेसर अहमद सेट ऑन ए बेंच इन द कॉर्नर. और जो प्रोफेसर अहमद हैं वो एक तरफ जो है बेंच में बैठ जाते हैं और बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं. ही वॉज टायर्ड एज ही हैड पार्टिसिपेटेड इन द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन. वो बहुत थके हुए हैं क्योंकि उन्होंने एक टाउन में गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में पार्ट लिया है. आफ्टर ए वाइल द चिल्ड्रन आल्सो कम एंड सेट अराउंड हिम. और कुछ देर के बाद जो है बच्चे भी जो हैं उनके पास आके बैठ जाते हैं. ही वांटेड टू नो अबाउट द सेलिब्रेशन. और वो सेलिब्रेशन के बारे में जानना चाहते हैं. प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट आफ्टर द कल्चरल प्रोग्राम द सीनियर पीपल डिस्कस द टाउन्स अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम. प्रोफेसर अहमद उनको बताते हैं कि प्रोग्राम के बाद वहाँ पे जो है टाउन के अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस हुआ था. ए प्लान वाज प्रपोज टू पुट अप ए फैक्ट्री बाई क्लीनिंग एन एरिया ऑफ फॉरेस्ट. और वहाँ पे ऐसा डिस्कस हुआ था कि जो है एक फैक्ट्री लगाने के लिए जो है फॉरेस्ट को जो है क्लीन कर दिया जाए जस्ट आउटसाइड द टाउन, जो कि टाउन के बाहर है. दिस वुड गिव द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ए चेंज टू गेट जॉब्स. जिससे कि जो आबादी बढ़ रही है उन लोगों को यहाँ जॉब मिल सकेगा. द चिल्ड्रन वर वेरी सरप्राइज व्हेन प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट मेनी पीपल हैड ऑब्जेक्टेड टू दिस आइडिया. तो बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ कि लोग इसको जो है क्यों ऑब्जेक्शन ले रहे हैं. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट सर्व एज ग्रीन लंग्स. ऐसा लोग इसलिए ऑब्जेक्शन ले रहे हैं क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो हमारे लिए ग्रीन जो है लंग्स का काम करते हैं. एंड वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम इन नेचर. और नेचर में जो है वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम का काम करते हैं. प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन करते हैं. द चिल्ड्रन वर कन्फ्यूज. और बच्चे जो हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं. प्रोफेसर अहमद रियलाइज दैट द चिल्ड्रन हैड नॉट विजिटेड ए फॉरेस्ट. और प्रोफेसर अहमद को ऐसा लगता है कि बच्चों ने कभी भी फॉरेस्ट को नहीं देखा है. द चिल्ड्रन आल्सो वांटेड टू नो मोर अबाउट द फॉरेस्ट. बच्चे जो हैं फॉरेस्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं. सो दे डिसाइडेड टू विजिट विद द प्रोफेसर अहमद. इसलिए वो प्रोफेसर अहमद के साथ जो है फॉरेस्ट को जो है विजिट करना चाहते हैं. तो अब आता है विजिट टू ए फॉरेस्ट. अब वो बच्चे जो हैं प्रोफेसर अहमद के साथ फॉरेस्ट का विजिट करते हैं. वन संडे मॉर्निंग द चिल्ड्रन पैक्ड ए फ्यू थिंग्स लाइक नाइफ, हैंड लेंस, a stick, a notebook and walk together through a forest trail near the village. और कुछ चीज़ों को वो इकट्ठा करके जो है फॉरेस्ट के लिए निकल देते हैं. On their way they met टीबू, a young boy of their age group. और रास्ते में वो एक टीबू नाम के लड़के से मिलते हैं जो उन्हीं के ही एज ग्रुप का है. ऑफ नियर बाई विलेज, जो कि गांव के पास रहता है. हु वॉज टेकिंग कैटल्स फॉर ग्रेजिंग अलॉन्ग विथ हिज आंट. जो अपनी आंट के साथ जो है कैटल्स को चराने ले जा रहा है. ही वॉज वेरी एजाइल रनिंग हियर एंड देयर टू कीप द हर्ड टुगेदर. और जो है वो बहुत तेज था और इधर उधर जो है अपने कैटल्स को इकट्ठा कर रहा था. व्हेन ही सॉ द चिल्ड्रन टीबू आल्सो स्टार्टेड वॉकिंग अलॉन्ग विद देम. और टीबू को देख के बच्चे भी जो है उसके साथ जो है वॉक करने लगे. वाइल हिज आंट वेंट ऑन ए डिफरेंट पाथ. और जो उसकी आंटी थी वो दूसरी जगह चली गई. एज सुन एज दे एंटर्ड द फॉरेस्ट. और फिर उन बच्चों ने जो है फॉरेस्ट में एंटर किया. टीबू रेज्ड हिज हैंड एंड साइंड देम टू कीप क्वाइट बिकॉज नॉइस कुड डिस्टर्ब द एनिमल. और जो है टीबू ने उनको बताया कि वहाँ पे आवाज़ ना करें क्योंकि उससे जो है फॉरेस्ट में जो एनिमल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं. टीबू देन टुक देम टू ए प्लेस एट ए हाइट टू शो देम द ब्रॉड व्यू ऑफ द फॉरेस्ट. और टीबू जो है उनको उस जगह पे ले जाता है जहाँ पे फॉरेस्ट का जो है जो बहुत क्लियर व्यू दिखता है. चिल्ड्रन वर सरप्राइज्ड. चिल्ड्रन जो है सरप्राइज्ड होते हैं बिकॉज दे कुड नॉट सी एनी लैंड. क्योंकि उन्होंने इस तरह की कोई लैंड नहीं देखी. द डिफरेंट ट्री टॉप हैड फॉर्म्ड ग्रीन कवर ओवर द लैंड. और अलग अलग तरह के जो थे डिफरेंट ट्री टॉप थे. किसी की हाइट ज़्यादा किसी की कम, इस तरह का वहाँ पे उनको दिख रहा था. हाउएवर द
कवर वॉज नॉट यूनिफॉर्मली ग्रीन, तो जो वहाँ पे कवर था वो पूरा यूनिफॉर्मली ग्रीन नहीं था। द एनवायरनमेंट वॉज पीसफुल एंड कूल, वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो बहुत पीसफुल और कूल था। ब्रीज वॉज ब्लोइंग, और हवा जो है वो ठंडी चल रही थी। दिस मेड चिल्ड्रन क्वाइट फ्रेश एंड हैप्पी, जिससे कि बच्चे जो है बहुत फ्रेश फील कर रहे थे और खुश थे। While coming down, they got excited on hearing a sudden sound of birds and some noise from the top branches of the trees, और उन्होंने अचानक जो है बर्ड्स की आवाज़ सुनी एंड सम नॉइस ऑफ द टॉप ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, जो कि ट्रीज की टॉप ब्रांचेस से आ रही थी। टीबू टोल्ड देम टू रिलैक्स सिंस इट वाज ए नॉर्मल फिनोमिनन, टीबू ने कहा उनसे कि रिलैक्स हो जाए क्योंकि ये जो है फॉरेस्ट के लिए एक बिल्कुल नॉर्मल फिनोमिना है। बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन प्रेजेंस सम मंकी हैड क्लाइम्ड हायर अप ऑन द ट्रीज, क्योंकि बच्चों की प्रेजेंस में जो कुछ मंकी हैं वो ऊंचाई पे चले जाते हैं। दे डिस्टर्ब द बर्ड, जो कि वहाँ की जो बर्ड्स को वो डिस्टर्ब करते हैं। एनिमल ऑफन गिव दिस टाइप ऑफ वार्निंग कॉल टू अलर्ट अदर एनिमल, और एनिमल जो है इस तरह से चिल्ला के जो है दूसरे एनिमल्स को वार्न करते हैं। टीबू वाज टोल्ड दैट मेनी अदर एनिमल्स लाइक बोर, बिशन, जैकाल्स, पॉर्क्यूपाइन, एलिफेंट लिव इन द डीपर एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट, जो ये जितने भी एनिमल्स हैं फॉरेस्ट के जो हैं अंदर की तरफ जो डीप एरिया में जो है रहते हैं। प्रोफेसर अहमद कॉशन्ड चिल्ड्रन दैट दे शुड नॉट गो डीप इनटू द फॉरेस्ट, और प्रोफेसर अहमद जो है बच्चों को सचेत करते हैं कि फॉरेस्ट में अंदर तक ना जाएं, चेतावनी देते हैं कि अंदर तक वो ना जाएं। बूझो एंड पहली रिमेंबर्ड दैट दे हैव स्टडीड अबाउट फॉरेस्ट as an example of habitat in class 6th. They could see now how the forest provide a home for many animal and plants, और जो ये फॉरेस्ट हैं वो बहुत सारे एनिमल और प्लांट को जो है घर देते हैं, और वहाँ पे जो एनिमल्स और प्लांट हैं वो रह सकते हैं। द लैंड वेयर द चिल्ड्रन वर वॉकिंग वॉज अनइवन, और बच्चे जहाँ पे फॉरेस्ट में चल रहे थे वो जो जगह थी अनइवन थी, मतलब जो है समतल नहीं थी। एंड कवर्ड विथ मेनी ट्रीज, और वो जो है बहुत सारे पेड़ों से घिरी हुई थी। टीबू हेल्प देम टू आइडेंटिफाई साल, टीक, सीमल, शीशम, नीम, पलास, फिग, खेर, आंवला, बम्बू, कचनार, तो टीबू जो है उनको ये सारे पेड़ों के उनको वहाँ पे दिखाता है, इन सारे पेड़ों को फॉरेस्ट में दिखाता है। प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट दैट देयर आर सेवरल अदर ट्रीज, प्रोफेसर अहमद उनको बताते हैं कि यहाँ पे और भी बहुत सारे जो हैं प्लांट्स हैं जिसमें कि श्रब्स, हर्ब, ग्रासेस इन द फॉरेस्ट। द ट्री वर आल्सो कवर्ड विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, और जो ट्रीज़ हैं वो और भी जो हैं श्रब्स, हर्ब्स और ग्रासेस के अलावा और भी तरह के जो हैं प्लांट से जो है कवर्ड हैं, जिसमें कि क्रीपर्स और क्लाइंबर्स भी आते हैं। द सन वाज वेयरली विजिबल थ्रू द लीव्स ऑफ द ट्री मेकिंग इट क्वाइट डार्क इनसाइड द फॉरेस्ट, और पेड़ जो है इतने घने हैं जिससे कि सनलाइट वहाँ से बिल्कुल भी नहीं दिखती है, और फॉरेस्ट में जो है अंदर के साइड में बिल्कुल डार्क रहता है। एक्टिविटी 17.1 में बताया गया है ऑब्जर्व द वेरियस थिंग्स इन योर होम एंड मेक ए लिस्ट ऑफ दोज विच आर मेड फ्रॉम मटेरियल विच मे हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट। कह रहा है कि आपके घर में जो जो चीज़ें हैं उसमें उनको देखना है और ये बताना है कि उनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फॉरेस्ट से मिली हुई हैं। यू माइट हैव मेनी वुडन आइटम्स ऑन योर लिस्ट, तो आपके जो लिस्ट में हैं जितनी भी वुडन आइटम हैं वो सब आ जाएंगे, जैसे कि प्लाईवुड, फ्यूल वुड, बॉक्सेस, पेपर, मैच स्टिक एंड फर्नीचर। डू यू नो द गम, ऑयल्स, स्पाइसेस, फूडर फॉर एनिमल्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स आर आल्सो सम ऑफ द प्रोडक्ट विच वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। और वुड के अलावा ये सारी भी चीज़ें जैसे कि मसाले, एनिमल्स के लिए जो चारा, गम, ऑयल्स, मेडिसिन्स, ये सारी चीज़ें भी हमको प्लांट से मिलती हैं। तो ये जो है हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट में आ जाएगा। इसके बाद शीला वंडर्ड हु वुड हैव प्लांटेड दीज ट्रीज। शीला जो है उसको बहुत आश्चर्य होता है कि इतने सारे यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं इनको यहाँ पे कौन लगाता है। प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड दैट इन नेचर ट्रीज प्रोड्यूस इनफ सीड। प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि जो नेचर में जो है वो बहुत सारे जो है सीड्स होते हैं। द फॉरेस्ट फ्लोर प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन फॉर देम, और जो फॉरेस्ट की जो फ्लोर है उनको फेवरेबल कंडीशन देती है ग्रो करने के लिए, और जो है वो जर्मिनेट हो जाते हैं और सीडलिंग उसमें से डेवलप हो जाती है।
और सैपलिंग बनती है। सम ग्रो अप इनटू द ट्रीज, और उसमें से कुछ जो हैं वो ट्री में कन्वर्ट हो जाते हैं। ही एडेड दैट ब्रांची पार्ट ऑफ द ट्री एबव द स्टेम इज नोन एज द क्राउन। अब वो बताते हैं कि स्टेम के ऊपर का जो भी ब्रांची पार्ट है वो उसको हम लोग क्राउन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ जो है क्राउन्स दिखाए गए हैं, ये जो है नीचे का जो पार्ट है और इतना ये जो ऊपर का घिरा हुआ पोर्शन दिख रहा है अलग अलग शेप में, ये सारे के सारे जो हैं क्राउन है। प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू लुक अप एंड ऑब्जर्व how he branches of the tall tree look like a roof over the other plant in the forest। और प्रोफेसर अहमद बच्चों को बताते हैं कि ऊपर की तरफ देखो कि उनकी जो ब्रांचेस हैं उससे किस तरह की जो है यहाँ रूफ की तरह से बन रहा है। ही टोल्ड देम दैट दिस इज़ कॉल्ड द कैनोपी, और वो बताते हैं कि ये जो है इसको हम लोग कैनोपी बोलते हैं, जो कि ऊपर जो है छत की तरह से कवर हो गए हैं। एक्टिविटी 17.2 विजिट ए फॉरेस्ट और ए पार्क इन योर नेबरहुड। अपने पास के जो है फॉरेस्ट या फिर पार्क में जाना है। ऑब्जर्व द ट्रीज एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई, और वहाँ पे जो ट्री लगे हैं उनको देख के पहचानना है। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ सम एल्डर और बुक ऑन ट्रीज। इसको पहचानने के लिए आप किसी बड़े से भी मदद ले सकते हैं या फिर अपनी बुक को भी देख के उनको पहचान सकते हैं। लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्री दैट यू ऑब्जर्व, और जो पेड़ों को आप देख रहे हैं उसके वो कैसे हैं, उनका कलर क्या है, हाइट क्या है, उसके बारे में पूरा देखना है। सच एज हाइट, शेप, लीव्स, क्राउन, फ्लावर एंड फ्रूट, इन सभी चीज़ों को देखना है। आल्सो ड्रॉ द क्राउन्स ऑफ सम ट्रीज, और ट्रीज़ को देख के उनको क्राउन को ड्रॉ करना है। प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट दैट ट्रीज हैड क्राउन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइज। प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि ट्री के जो क्राउन्स हैं वो अलग अलग साइजेस के होते हैं, जैसा कि नीचे भी हमने आपको स्ट्रक्चर में यहाँ पे बताया। दीज हैड क्रिएटेड डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर इन द फॉरेस्ट। अब इसके कारण, ये अलग अलग साइज़ के होने के कारण ये फॉरेस्ट में जो है अलग डिफरेंट हॉरिजेंटल लेयर जो है बनाते हैं। दीज आर नोन एज अंडर स्टोरी, और इसको हम लोग अंडर स्टोरी बोलते हैं। जाइंट एंड टाल ट्री कंस्टिट्यूट द टॉप लेयर फॉलोड बाय श्रब्स एंड टाल ग्रासेस। जो सबसे ऊपर होते हैं वो जो है उसकी ऊपर की लेयर बनाते हैं, और उसके बाद जो है श्रब्स आते हैं, फिर ग्रासेस आती हैं, और उसके बाद हर्ब्स आते हैं, और इनके जो क्राउन्स हैं वो अलग अलग लेवल पे बनते जाते हैं, और जिसको हम लोग अंडर स्टोरी बोलते हैं। वुड वी सी सिमिलर काइंड ऑफ ट्री इन एवरी फॉरेस्ट? क्या जितने भी फॉरेस्ट हैं वहाँ हमको बिल्कुल एक ही तरह के पेड़ दिखाई देते हैं? वो जो पूछता है प्रोफेसर अहमद से, प्रोफेसर अहमद समझाते हैं नो, ड्यू टू द डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन देयर आर वेरिएशन इन द टाइप ऑफ ट्रीज। प्रोफेसर अहमद समझाते हैं कि अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होने के कारण जो फॉरेस्ट, अलग अलग तरह के जो फॉरेस्ट हैं वहाँ पे एक से जो है ट्री नहीं होते हैं। देयर आर वेरिएशन इन द टाइप ऑफ ट्री, और वहाँ पे जो है ट्री में अलग अलग तरह के ट्री होते हैं। एंड अदर प्लांट्स, द टाइप्स ऑफ एनिमल आल्सो डिफर फ्रॉम फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट, और अलग अलग फॉरेस्ट में जो एनिमल्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। ए फ्यू चिल्ड्रन वर बिजी वॉचिंग ब्यूटिफुल बटरफ्लाई फ्लटरिंग हियर एंड देयर ऑन द फ्लावर्स ऑफ श्रब्स एंड हर्ब्स। और फिर बच्चे जो हैं हर्ब और श्रब में जो बटरफ्लाई जो हैं उनको देखते हैं। दे हैड ए क्लोज लुक एट द बुसेस, और जो बुसेस हैं उनमें वो पास जाके एकदम देखते हैं। वाइल डूइंग दैट देयर हेयर आर एंड क्लॉथ्स हैड सीड्स एंड श्रब्स क्लिंगिंग ऑन देम, और ऐसा करने से जब वो पास जाके देखते हैं तो उनके कपड़ों में और उनको बालों में जो है कुछ जो सीड्स हैं वो चिपक जाते हैं। दे कम अक्रॉस न्यूमरस इंसेक्ट, स्पाइडर्स, स्क्वेरल, एंट एंड वेरियस अदर स्मॉल एनिमल ऑन द बार्क ऑफ द ट्री। और फिर वो जो है वहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट, स्पाइडर, स्क्वेरल, आंट और भी बहुत तरह के एनिमल्स को देखते हैं पेड़ों की बार्क में। प्लांट लीव्स एंड ऑन डिकेइंग लीव्स ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, और प्लांट्स की लीव्स और जो कुछ डिकेइंग लीव्स हैं वो भी वहाँ पे उसकी फ्लोर में वो देखते हैं। दे स्टार्टेड मेकिंग स्केचेस ऑफ दिस क्रिएचर, और फिर वहाँ पे जो भी वो देख रहे हैं वो उसका स्केच बनाना शुरू कर देते हैं। द फॉरेस्ट फ्लोर सीम्ड डार्क कलर, और जो फॉरेस्ट की फ्लोर है वो बिल्कुल डार्क कलर की दिखती है। एंड वॉज कवर्ड विथ लेयर ऑफ डेड एंड डिकेइंग लीफ, और उसके ऊपर जो है प्लांट के जो है डेड पार्ट और जो है डिकेइंग लीव्स वगैरह, फ्रूट्स, सीड्स, ट्विग्स और स्मॉल हर्ब्स जो है वहाँ सब पड़े होते हैं। द डिकेइंग मैटर वर मॉइस्ट एंड वार्म, और जो डिकेइंग मैटर वहाँ पड़े होते हैं वो कैसे होते हैं? मॉइस्ट होते हैं और थोड़े से
वॉर्म होते हैं। चिल्ड्रन पिक्ड अप वेरियस सीड्स एंड लीव्स फॉर देयर कलेक्शन। बच्चों जो हैं वहाँ से कुछ सीड और कुछ लीव्स को अपने कलेक्शन के लिए लेते हैं। वॉकिंग ओवर द डेड लीव्स लेयर ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, और जो वहाँ पे डेड लीव्स वगैरह जो पड़ी होती हैं ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर वॉज लाइक वॉकिंग ओवर ए स्पंजी कॉर्पेट, और उसके ऊपर चलने पे उनको ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी स्पंजी कॉर्पेट के ऊपर चल रहे हों। इज़ द डिकेइंग मैटर ऑलवेज वार्म। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये जो डिकेइंग मैटर हैं वो क्या हमेशा वार्म होते हैं। प्रोफेसर अहमद सजेस्टेड दैट चिल्ड्रन कुड परफॉर्म एन एक्टिविटी टू गेट एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब इसका आंसर और इसके आगे की जो एक्टिविटी है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।